Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn General Science English in class 6. Our lesson is lesson number 16 The Universe. तो बच्चों हम क्लास 6 में जनरल साइंस इंग्लिश में लेसन नंबर 16 द यूनिवर्स पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो बच्चों आज का जो लेसन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने लास्ट लेसन में हमने प्लांट्स, एनिमल, लिविंग थिंग्स, ऐसे मैग्नेट, सोलार ऐसे सबके सोलार सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था। तो लेकिन आज हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जो यूनिवर्स है, जैसे जो गॉड ने बनाया है यूनिवर्स जो है, तो यहाँ पे जैसे बच्चों अपने सोलार सिस्टम जहाँ पे हमारे जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, जैसे सन है, मून है, स्टार है, गैलेक्सी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो Observe and discuss. Make use of telescope to observe the sky on a clear night without clouds. Suggestion for teachers. Arrange such an observation session for all the students of the class. Carry with you some books on astronomy to consult during the session. अभी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई। अभी यहाँ पे बच्चों साइंस लैब में, अब ऐसे क्लास में आपको साइंस टीचर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपको साइंस लैब में करवाती होगी, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है। आपको क्या करना है, टेलीस्कोप लेना है। अभी जैसे टेलीस्कोप लेना है, ये एक्सपेरिमेंट आप डैडी की हेल्प लेके कर सकते हो। मतलब आपको टेलीस्कोप लेना है और उसको आपको नाइट में इस्तेमाल करना है। नाइट में आपको क्या करना है, मतलब नाइट में आपको स्काई को ऑब्जर्व करना है और मतलब स्काई को देखना है, ऑब्जर्व करना है जब हमारे स्काई में बिल्कुल क्लाउड्स ना हो, और ऑब्जर्व करना है। मतलब अगर टेलीस्कोप से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें, जो दूर की चीज़ें आपको नज़दीक नज़र आएगी। मतलब इस तरह आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको नाइट में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है। आपको मून नज़र आ रहा है और आपको स्टार्स नज़र आ रहे, आपको स्काई का कलर कैसे नज़र आ रहा है, वो सब सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। If you observe the clear sky on a dark night, you will see a smoky white band full of stars spreading a north-south in the sky. This is the Milky Way. It is known as मंदाकिनी, द मिल्की वे। अभी यहाँ पे मिल्की वे का पिक्चर आपको नज़र आ रहा है बच्चों, लोकेशन ऑफ द सन। जैसे अगर हम टेलीस्कोप की मदद से देखेंगे, टेलीस्कोप में जो दूर की चीज़ें होती है बच्चों, जैसे हमारे पास जो दूरबीन होती है, अगर हमें कोई चीज़ दूर की चीज़ देखना होता है तो हम दूरबीन की मदद से, जैसे हमारे पास ऐसी दूरबीन होती है जिससे हम अपनी दूर की चीज़ें हम आसानी से हमें नज़दीक नज़र आती है। लेकिन इस तरह हम टेलीस्कोप क्यों इस्तेमाल करते हैं, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो जैसे वो अगर उन्हें स्काई में मतलब कुछ ऑब्जर्व करना होता है, डार्क नाइट में उन्हें ऑब्जर्व करना होता है, तो क्या करते हैं, एक ओपन स्पेस एरिया में जाते हैं और टेलीस्कोप लेते हैं और वहाँ पे अच्छी तरह से डार्क नाइट स्काई को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं कि स्काई में क्या क्या है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, स्मोकी वाइट बैंड फुल ऑफ स्टार्स है। जब उन्होंने देखा है कि जो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, पूरी नॉर्थ साउथ की तरफ से फैले हुए हैं, तो ये क्या है बच्चों, मिल्की वे, जिसको हम मंदाकिनी बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ इन्यूमरेबल स्टार्स देयर प्लानिटरी सिस्टम आर टुगेदर नॉन एज गैलेक्सी। अगर जैसे यहाँ पे जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स है, प्लानिटरी सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उसे हम गैलेक्सी बोलेंगे। मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी इन विच आवर सोलार सिस्टम इज़ लोकेटेड। अभी जो मिल्की वे है क्या है, एक गैलेक्सी जहाँ पे हमारा जो सोलार सिस्टम है। द मिल्की वे इज़ अ पार्ट ऑफ लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। देयर आर मैनी सच गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। अभी यहाँ पे जब गॉड ने यूनिवर्स को तो काफ़ी बड़ा बनाया कि उसमें मिल्की वे है, स्टार्स है, बहुत सारे स्टार्स है, उसी में हमारा सोलर सिस्टम भी है। द मिल्की वे इंक्लूड मैनी स्टार्स स्मॉलर दैन आवर सन एज वेल एज मैनी अदर डेट आर थाउजेंड ऑफ टाइमर बिगर दैन द सन। It also includes many other celestial bodies such as cluster of stars, nebula, clouds of gases, cloud of dust, dead star, newly born star, etc. The galaxy that is close to our Milky Way is called Andromeda. अभी यहाँ पे जैसे हम सपोज एग्जांपल हम कंट्री इंडिया को बिलोंग करते हैं। हमारी कंट्री इंडिया में कितनी सारी कंट्री है, बहुत सारी सिटी है। तो इस तरह हमारे जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है, बहुत सारी मिल्की है, बहुत सारे स्टार्स है। और वहाँ पे क्या है, सोलर सिस्टम भी, जहाँ पे हमारा प्लैनेट्स है, सन है, मून है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी की पिक्चर आपको नज़र आ रही है कि कैसे वो मतलब कितनी बड़ी है, मतलब वो सन से भी काफ़ी बड़ी हुई है। इसका जो मिल्की वे, ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी काफ़ी बड़ी हुई है और वो काफ़ी वो काफ़ी मतलब हमारे मिल्की वे से काफ़ी क्लोज है। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोमेडा।
द यूनिवर्स इंक्लूड इनयूरेबल गैलेक्सी, द स्पेस बिटवीन दैम ऑल्सो एनर्जी। मतलब यूनिवर्स जो है हमारा काफ़ी बड़ा है। टाइप्स ऑफ गैलेक्सी, वेरियस टाइप्स आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। अभी यहाँ पे जो गैलेक्सी का शेप आपको नज़र आ रहा है, जैसे स्पिरल शेप में है, एलिप्टिकल शेप में है, बैरल स्पाइरल में है, इरेगुलर शेप में। जैसे हमारे मून जो है, हमारा जो मून का साइज़ क्या होता है, सर्कल का शेप में होता है। सन भी सर्कल शेप में होता है। अर्थ, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट जो है सर्कल शेप में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी प्रेजेंट है। मतलब उनका जो साइज है काफ़ी, कुछ स्पाइरल के फॉर्म में, कुछ इलिप्टिकल के फॉर्म में, वेरिड स्पाइरल में, इरेगुलर में। जैसे आपने शेप्स देखे होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपने देखे होंगे। कुछ किसी का शेप, जैसे आप समोसा खाते हो वो ट्रायंगल शेप में रहता है। चपाती पूरी खाते हो वो सर्कल में होती है। जैसे आपके घर में एलसीडी या टेबल होगा वो रेक्टेंगल के शेप में होता है। तो इस तरह ऐसे बहुत सारे शेप्स हमें देखने को मिलेंगे। इस तरह गैलेक्सी के भी शेप हमारे यूनिवर्स में बिल्कुल अलग अलग है। The scientist Edwin Hubble showed that there exist many galaxies beyond our Milky Way. In 1990, NASA, the American Space Agency, launched the Hubble telescope in the orbit of the Earth. The Hubble telescope has made it easier to look for stars, to take photograph or to obtain स्पेक्ट्रम। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट है एडविन हब्बल ने, उन्होंने क्या बनाया था, एक टेलीस्कोप बनाया था। मतलब यहाँ पे उन्होंने बनाया था नासा में 1990 में। मतलब उन्होंने हब्बल टेलीस्कोप इसलिए बनाया था कि वो अर्थ से में जो भी अर्थ के जो करीब ऑर्बिट घूमता है उसको ईजिली देख लेंगे। मतलब उन्हें ऐसा, मतलब ईजिली वो स्पेस के बाहर जाके स्टार्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, उनकी पिक्चर्स ले सकते हो, उनका स्पेक्ट्रम की पिक्चर्स आप अच्छे से क्लिक कर सकते हो कि उनमें कौन कौन से कलर्स हैं। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट एडविन हब्बल ने, उन्होंने क्या बनाया था, ऐसा टेलीस्कोप बनाया वो उन्होंने नासा में 1990 बनाया, ताकि वो जाके यूनिवर्स में ऑब्जर्व करे। मतलब यहाँ पे जो स्पेस पे जाए, मिल्की वे, गैलेक्सी वगैरह को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सके। अभी यहाँ पे स्टार्स आपको नज़र आ रहा है। स्टार्स कैसे होता है, अगर स्टार्स हमें दूर से तो काफ़ी छोटा नज़र आता है। The thousands of twinkling stars that we observe in the clear night sky are part of our Milky Way। अभी यहाँ पे जो मिल्की वे, जैसे आपने मिल्की वे देखा होगा, काफ़ी काफ़ी हमें चमकता हुआ नज़र आता होगा। ऐसा लगता है कि कुछ हीरे तारों की तरह चमक रहा है। लेकिन उन मिल्की वे में क्या प्रेजेंट रहता है, बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार। जैसे आप स्काई में देखे होंगे बहुत सारे तारे जो हमें चमकते हुए नज़र आते। सम ऑफ द स्टार डेट वी सी आर ब्राइट वेरस अदर्स आर फेंट। कुछ स्टार जो है हमें कैसे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही चमकीले, और कुछ ऐसे हैं कि जो चमकते नहीं हैं। स्टार्स रेडिएटिंग डिफरेंट कलर्स सच एज ब्लू, वाइट, येलो, रेडिश कैन बी सीन इन द स्काई। लेकिन जो स्टार्स का कलर काफ़ी डिफरेंट होता है। कुछ स्टार्स जो हैं ब्लू कलर के भी होते हैं, वाइट कलर के, येलो और रेडिश कलर के भी होते हैं। वी ऑल्सो सी स्टार्स विथ वेरिंग ब्राइटनेस लुमिनेस। अभी हम ऐसे बहुत सारे स्टार्स देखते हैं जिनमें काफ़ी चमक होती है। द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार आर द ह्यूज नेबुला मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल गैसेस। लेकिन जो जैसे स्टार्स जो है, मतलब जो है कैसे ह्यूज, जो मतलब हमारे जो स्टार से काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन वो हमारे जो स्टार्स किससे बना होता है, काफ़ी डस्ट पार्टिकल से बना होता है। हमारे स्टार में काफ़ी गैसेस प्रेजेंट होती है। जनरली द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार रेंज फॉर 3500 डिग्री सेल्सियस टू 50,000 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारे जो स्टार्स का जो टेम्परेचर रेंज होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, इस तरह यहाँ पे जो सन है, प्लैनेट है, उनका भी एक बॉडी टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे जो स्टार्स का बॉडी टेम्परेचर कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस टू 3500 डिग्री सेल्सियस टू 50,000 डिग्री सेल्सियस। द कलर ऑफ द स्टार्स चेंज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे जो स्टार्स का जो कलर है, जैसे कुछ स्टार येलो कलर के हैं, वाइट कलर के हैं, येलो कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, रेडिश कलर के। मतलब उनका जो कलर है क्यों चेंज हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से। जैसे हमारे कंट्री इंडिया में जो टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में भी कुछ काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्स का कलर क्यों चेंजेस हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से। अभी आप हम स्टार के बारे में पढ़ेंगे। सम टाइप्स ऑफ स्टार। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सन लाइक स्टार, दिस स्टार कैन बी स्लाइटली स्मॉलर और बिगर देन सन, but there is a lot of difference in their temperature. Example, stars like Sirius, Alpha Centauri।
अभी यहाँ पे सन लाइक स्टार कैसे हैं, कुछ काफ़ी कैसे हैं, कुछ ऐसे भी छोटे हैं, कुछ बड़े भी है, जो बिल्कुल सन से काफ़ी बड़े भी है और काफ़ी छोटे भी है, लेकिन उनमें काफ़ी फ़र्क है। जैसे उनका टेम्परेचर बिल्कुल अलग है। जैसे मतलब यहाँ पे जो कौन से है, साइरस, अल्फ़ा, ये कौन से स्टार है, साइरस और अल्फ़ा सेंटोरी। अभी यहाँ पे हम रेडियन रेड गेंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये भी स्टार्स के नेम है। द टेम्परेचर ऑफ दिस स्टार्स रेंज फॉर 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस, बट द luminous can be 100 times that of the sun. The diameter is 10 to 100 times the diameter is 10 to 100 times that of the sun. They are in red color. अभी यहाँ पे जो रेड गेंट वो भी एक स्टार का नाम है। मतलब उसका टेम्परेचर कितना है, 3000 टू 4000 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो कितने बड़ा लिमिनेट होते हैं, 100 टाइम्स होते हैं। और उनका डायमीटर, जैसे हमारे बॉडी का लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, हम डायमीटर कितना है, तो उसकी जो बॉडी का डायमीटर कितना हो, 10 to 100 टाइम्स दैट ऑफ द सन, और वो रेड कलर का होता है। अभी यहाँ पे सुपरनोवा स्टार है। दे आर इवन ब्राइटर एंड लार्जर देन रेड गेंट स्टार। मतलब यहाँ पे सुपरनोवा स्टार कैसा, काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी बड़ा अब चमकता हुआ भी है। मतलब रेड गेंट से तो काफ़ी बड़ा है और चमकता हुआ है। देयर टेम्परेचर इज बिटवीन 3000 टू 4 डिग्री सेल्सियस, बट द डायमीटर कैन बी मोर देन 100 टाइम्स ग्रेटर देन डेट ऑफ द सन। अभी यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है काफ़ी कितना है, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब काफ़ी 3000 टू 4000 डिग्री सेल्सियस है। इसका डायमीटर जो है काफ़ी, मतलब रेड गेंट से तो काफ़ी, मतलब कितना, सन से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब काफ़ी बड़ा स्टार है। अभी आपको बच्चों सोचो कि कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो आपको काफ़ी मतलब छोटे अगर दूर से देखते काफ़ी हमें छोटे नज़र आते हैं, लेकिन देखा जाए तो अगर रियलिटी में देखने जाएंगे तो काफ़ी बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे आपने बचपन में ट्विंकल ट्विंकल स्टार की पोएम पढ़ी होगी, जो आपको गाने में सुनने में काफ़ी मज़ा आता होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, इस तरह जैसे हमें हर चीज़, मतलब दूर कोई भी चीज़ बड़ी रहती है, लेकिन अगर दूर से देखते हैं तो हमें काफ़ी छोटी नज़र आती है, उसके करीब जाएंगे तो काफ़ी बड़ी होती है। बाइनरी एंड ट्विन स्टार। अभी यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द स्टार इन द स्काई आर बाइनरी स्टार। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टार है जो हाफ है, बाइनरी है, और जो कुछ ऐसे भी स्टार है, यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी स्टार जो आपस में जुड़े हैं, कुछ ऐसे जो हाफ के शेप में नज़र आ रहे हैं। They consist of two stars that revolve around each other. At time, 3 or 4 stars that revolve around each other have also been located. अभी यहाँ पे जो बाइनरी ट्विन स्टार है, जैसे ट्विन्स ब्रदर देखे होंगे, ट्विन सिस्टर देखे होंगे, जो एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्विन स्टार है, मतलब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा साथ में घूमते हैं, साथ ही में रहते हैं। मतलब यहाँ पे वो साथ में रिवॉल्व करते हैं। वेरिएबल स्टार। द ल्यूमिनेट शेप ऑफ द स्टार, द शेप ऑफ दिस स्टार इज नॉट स्टेबल। मतलब जो वेरिएबल स्टार है उसका जो शेप है स्टेबल नहीं होता, बदलते रहता है। दे आर कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपांडिंग। व्हेन अ स्टार एक्सपांड इट एमिट लेस एनर्जी एट सच टाइम ब्राइटनेस डिक्रीज। मतलब इसकी जो मतलब इसकी जो चमक है काफ़ी कम होते रहती है टेम्परेचर की वजह से। एज अगेंस्ट दिस, व्हेन अ स्टार कॉन्टैक्ट इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, द स्टार एमिट ग्रेटर एनर्जी एंड अपीयर ब्राइटर। अभी यहाँ पे जो जैसे स्टार कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी रोशनी ख़त्म होती है तो इसका जो टेम्परेचर वो भी कम होने लगता है। मतलब वो उसकी जो ब्राइटनेस है काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल पोलियारियस पोल स्टार। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टार है जिनमें चमक बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे स्टार है जिनमें चमक काफ़ी है, बहुत ही कम है, और उनका टेम्परेचर भी काफ़ी बदलते रहता है। अभी यहाँ पे आपको फाइंड आउट, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करना है। Visit the site of Institute ISRO www.isro.government and NASA www.nasa. Collect information about the various celestial body in the solar system and universe. Discuss the same in the class. अभी आपको क्या करना है, गूगल पे आपको इस पर हेल्प लेना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा पे, मतलब इसकी जो भी कैलेंडर, मतलब यहाँ पे कितने एस्ट्रोनॉट गए, मार्स में गए, सोलर सिस्टम में, हमारे जितने भी मार्स में विजिट किया, स्पेस पे विजिट किया, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, विच कैलेस्ट्रियल बॉडी फ्रॉम द सोलर सिस्टम, कौन सी कैलेस्ट्रियल बॉडी फ्रॉम सोलर सिस्टम से, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, अर्थ हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। अभी यहाँ पे क्या फ़र्क है स्टार्स और प्लैनेट में। जैसे जो प्लैनेट्स हैं काफ़ी मतलब अलग है, और स्टार्स जो है उनका एक अलग ही, उनका जो बॉडी साइज़ काफ़ी अलग है। जैसे प्लैनेट्स में हमारे जो लिविंग थिंग्स रहते हैं, जैसे प्लैनेट अर्थ में हमारी लाइफ एग्जिस्ट है, बाकी किसी भी प्लैनेट में नहीं है। लेकिन स्टार्स में बच्चों आपने सुना है कि कोई रहता है, स्टार्स वगैरह में कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। तो ये फ़र्क है। हाउ मेनी प्लैनेट दे आर इन सोलर सिस्टम। जैसे हमारे 8 प्लैनेट है, हमारे प्लैनेट कितने हैं सोलर सिस्टम में, 8 है।
हु इज टू बी फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मतलब यहाँ पे कौन क्या है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या है, जैसे मरक्यूरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, हाँ, और जुपिटर के बीच में क्या है बच्चों, तो मरक्यूरी, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न है, यूरानस है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है बच्चों, अर्थ, हमारा प्लैनेट जो अर्थ है। द सोलर सिस्टम, जैसे बच्चों आपने ऐसी लास्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि आपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा ही नहीं है। द मर्क्यूरी, वीनस, द अर्थ, मार्स आर द इनर प्लैनेट, वेयर इज द, जैसे जो इनर प्लैनेट है मतलब हमारे अंदर प्लैनेट में आता है, वेयर इज द जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट। अब यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न वो बाहर प्लैनेट की तरफ आ रहा है। आउटर प्लैनेट हैव रिंग्स अराउंड देम, मतलब जो आउटर प्लैनेट जो रहते हैं उनकी ऐसे बॉडी में क्या बनी होती है, ऐसे रिंग बनी होती है। द क्रस्ट ऑफ ऑल द इनर प्लैनेट इज़ हार्ड, मतलब जो उनका जो क्रस्ट रहता है इनर प्लैनेट का जो रहता है काफ़ी हार्ड रहता है, उनका जो पार्टिकल्स काफ़ी हार्ड रहता है। द आउटर प्लैनेट है गैसियस आउटर कवर, मतलब जो आउटर प्लैनेट जो रहता है उनका जो गैस, उनके बाहर काफ़ी गैस होती है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, प्लैनेट, एस्टेरॉइड, कॉमेट, मेटर्स। द प्लैनेट मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न कैन बी इजली सीन। जैसे आपने सोलर सिस्टम देखा होगा जहाँ पे सन भी है, प्लैनेट भी, एस्टेरॉइड भी, कॉमेट भी है, मेटर भी है, मर्क्यूरी, वीनस, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट जिनमें हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे हम सन के बारे में पढ़ेंगे। आपको सन का पिक्चर नज़र आ रहा है, जैसे एवरीडे हमारे, जैसे हमारी दिन की शुरुआत जैसे सनराइज होता है, सन सेट भी होता है। द सन which is at the center of solar system, yellow color star. Its surface temperature is around 6000 degrees Celsius. The size of the sun is so huge that around 13 lakh planet of the size of the earth can be placed within it. अभी यहाँ पे जो सन जो है काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा है, मतलब वो सोलर सिस्टम के प्रेजेंट में येलो कलर का है। इसका टेम्परेचर कितना है, उसके जैसे इसकी गर्माहट कितनी है, 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये इसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, मतलब जैसे इतना, मतलब इतना बड़ा है कि उसके मतलब उसके साइज़ के बराबर कितने से 13 लाख प्लैनेट भी आ जाएंगे तभी भी इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, द कैलेस्टर बॉडी इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड इट। अभी यहाँ पे जो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे सन के अंदर जो है, जो भी बॉडी आती है वो उसके करीब घूमते रहती है। द डायमीटर ऑफ द सन अप्रोक्सीमेटली इज 13 lakh 92,000 kilometer. The sun rotates around its axis while doing it. It revolves around the sun. It revolves around the center of the Milky Way, taking the solar system along within it. अभी यहाँ पे जो सन है वो रोटेट रहता है किसके सेंटर में, यहाँ पे मतलब किसके पास, मिल्की वे। जैसे यहाँ पे सन के बाहर क्या है, मिल्की वे के पास घूमते रहता है। प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, फैक्ट्स एंड फिगर, मतलब यहाँ पे जितने भी प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम है उनका फैक्ट क्या है। अभी मरक्यूरी, मतलब यहाँ पे जो सैटेलाइट 0 है उनका एक्सिस कितना है, 0.01, मतलब कितना पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है, 58.65 डेज। अब कितने बार घूमते हैं, 88 डेज में। इनमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, नो एटमॉस्फेयर भी नहीं है, नो, ना ही उनमें कोई रिंग्स है। अभी यहाँ पे वीनस में कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इनका जो एक्सिस कितना है, 177.2, इनका रोटेशन कितना है, 243 डेज, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 225, मैग्नेटिज्म नो, एटमॉस्फेयर है, और जो रिंग्स हैं इनके पास नहीं है। अभी अर्थ के पास कितना, एक ही सैटेलाइट है, लेकिन उसका एक्सिस कितना है, 23.5, मतलब कितने टोटल है, 24 हावर्स। जैसे एक दिन में घूमते हैं, एक दिन में जैसे इनको घूमने के लिए इतने दिन लगते हैं, 243.00 डेज, मतलब रिवॉल्यूशन कितने, 1 ईयर 365, मतलब पूरा साल, पूरे साल में मतलब 24 राउंड मारते कि जब 24 राउंड अर्थ एक घूमती है तो 1 डे कंप्लीट होता है। इस तरह 365 डेज कंप्लीट होता है, 1 ईयर कंप्लीट होता है। हमारी अर्थ में मैग्नेटिज्म है, एटमॉस्फेयर है, रिंग नहीं है। मार्स में कितने हैं, 2 सैटेलाइट है। इंक्लिनेशन एक्सिस कितना है, 225.2, हार्स कितना है, 24 हार्स 37 मिनट, और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 1.88 ईयर्स, मैग्नेटिज्म नो, एटमॉस्फेयर नो, रिंग्स नो। अभी आपने जुपिटर देखा 64 है, 3.1, 9 हार्स 65 प्लैनेट। अभी यहाँ पे आपने जुपिटर देखा कितना, सिर्फ 9 हार्स ही घूमता है, और उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 11.87 ईयर्स है, 11 साल लग जाते हैं। और इसका मैग्नेटिज्म भी है, एटमॉस्फेयर भी है, लेकिन इसका रिंग भी है। सैटर्न 33 सैटेलाइट है, और एक्सिस कितना है उसका, इंक्लिनेशन 26.7, 10 हार्स 40 मिनट, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 29 ईयर्स, मैग्नेटिज्म है, एटमॉस्फेयर भी है, रिंग भी है। यूरानस के पास कितने सैटेलाइट है, 27, एक्सिस इंक्लिनेशन कितना है,
97.77. Period of rotation 70 hours 24 मिनट. Period of revolution 84 years. And magnetism years. एटमोसफियर रिंग भी है. नेपच्यून 13. प्लैनेट कितने हैं? 13 है. एंड इंक्रीज एक्सिस कितना? 28.18. और पीरियड ऑफ रोटेशन 16 आवर 11 मिनट. पीरियड ऑफ रिलेशन 164 ईयर्स. मैग्नेटिज्म भी है, एटमोसफियर भी है, रिंग भी है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. मर्क्यूरी, दिस प्लैनेट्स क्लोज टू द सन. अभी जो मर्क्यूरी है सन के काफ़ी करीब है. इट इज़ विजिबल इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग इट इज़ अवे फ्रॉम द सन. तो मॉर्निंग में हमें साफ साफ नज़र आता है, लेकिन जब इवनिंग होती है तो थोड़ा नज़र नहीं आता. अगर सन की लाइट की सन प्रेजेंट होगा तो तब ये नज़र आएगा. अ नंबर ऑफ डिप्रेशन विच लुक लाइक अ वोल्कानिक क्रेटर बट आर एक्चुअली कॉज्ड बाय meteoric falls can be seen on the surface of Mercury. Mercury is the fastest moving planet. अभी यहाँ पे मरक्यूरी आपको नज़र आ रहा है कैसे वो बहुत लगातार घूमते रहता है, लेकिन मॉर्निंग में साफ साफ विजिबल होगा, लेकिन इवनिंग में बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगा. अगर सन की रोशनी प्रेजेंट रहेगी तो वो प्रेजेंट रहेगा. वीनस, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इट इज़ सीन इन द sky in the east before the sunrise, in the west before in the east before the sunrise, in the west after the sunset. It is the brightest planet in the solar system. It is seen in the sky in the east before the sunrise. It is seen in the west after the sunset. It rotates around itself from the east to west. It is the hottest planet. अभी यहाँ पे जो वीनस है काफ़ी ब्राइट प्लैनेट है, लेकिन ये हमारे जो सोलर सिस्टम में काफ़ी ब्राइट प्लैनेट है, लेकिन वो कैसे घूमता है? मतलब ये ईस्ट की साइड घूमता है. जब सूरज उगता है तो ईस्ट की तरफ घूमता है, लेकिन जैसे सूरज डूबता है तो वो वेस्ट की तरफ घूमता है. मतलब ये लगातार तेज़ी से घूमते रहता है ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, काफ़ी गर्म है. अभी यहाँ पे अर्थ आप देख रहे हो. It is the third planet of the solar system. No other planet other than the Earth has life on it. As the Earth is a magnet, there is a magnetic field around the Earth. It divides the harmful ray from the sun towards the polar region of the Earth. अभी यहाँ पे आपने देखा जो अर्थ ऐसा प्लैनेट है कि यहाँ पे जो हमारे अर्थ का हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा प्लैनेट है कि यहीं हमारे प्लैनेट अर्थ पे लाइफ है. हमारी जो लाइफ एग्जिस्ट है कहाँ पे? प्लैनेट अर्थ में है. और हमारी जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है, मतलब जो अर्थ के पास है, मतलब एक हमारे अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिज्म है जो हमारे अर्थ के पास हमारे अर्थ के करीब है. मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हार्मफुल रे को प्रोटेक्ट करती है. जैसे जो सन से जो निकलती है जो हार्मफुल रे देती है वो प्रोटेक्ट कर लेती, डाइवर्ट कर देती है, जिससे हमारे अर्थ में कोई भी नुकसान नहीं होता है. अभी यहाँ पे हम मार्स के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. एज द सॉइल ऑन मार्स कंटेन आयरन, इट इज़ कलर इज रेडिश. एज मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट. द हाइएस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम, हाइएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम, ओलंपस मोन्स इज लोकेटेड इन मार्स. अभी जो मार्स प्लैनेट आपको नज़र आ रहा है रेड कलर का नज़र आ रहा है. इसकी जो मिट्टी है काफ़ी लाल कलर की होती है. मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे आयरन्स प्रेजेंट होते हैं मार्स के अंदर जो रेडिश कलर के रहते हैं, इसलिए हम उसे रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे जो इसके जो अंदर है काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन हैं, और यहाँ पे इसलिए हम ओलंपस मोन्स भी हमारे मार्स के अंदर प्रेजेंट है. Jupiter, this is the largest planet of the solar system. It is huge that as many as 1,397 planets the size of the Earth can be accommodated in. Even though the planet is also huge, it revolves around itself with great speed as a huge storm occurs frequently on it, also called stormy planet. अभी यहाँ पे जो जुपिटर आपको नज़र आ रहा है वो काफ़ी बड़ा प्लानट है. मतलब कैसा? काफ़ी बड़ा प्लैनेट. मतलब इसका साइज इतना बड़ा है कि मतलब कोई भी तूफान आए तो मतलब ये नहीं, और सब हर चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए हम उसे स्टॉर्मी प्लैनेट भी बोलते हैं. अभी सैटर्न, इट इज़ द सिक्स्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम नेक्स्ट ओनली टू जुपिटर इन साइज. इट्स कंसिडर्ड टू बी पेक्युलर प्लैनेट बिकॉज ऑफ द रिंग अराउंड इट. दो इट्स मास इज 95 टाइम्स that of the earth, its density is very low. If you are dropped into the sea large enough to hold it would actually float in it. अभी यहाँ पे जो सैटर्न आपको नज़र आ रहा है कैसा है? काफ़ी बड़ा प्लैनेट है. अब मतलब इसकी रिंग्स आपको नज़र आ रही है आसपास, मतलब जो रिंग्स है वो घूमते रहती है, इसकी डेंसिटी काफ़ी कम है. यूरानस, इट इज़ द 7th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अभी जो यूरानस है वो 7th नंबर पे आता है हमारे सोलर सिस्टम में.
इट कैन नॉट बी सीन विदाउट अ टेलीस्कोप, मतलब ये ऐसा प्लानट है कि अगर हम हमें ऐसे हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमें साफ साफ नजर आएगा यूरानस। इट्स एग्जिस्ट सो ग्रेटली इंक्लाइंड दैट इट्स अपीयर एज इफ इट इज रोलिंग अलॉन्ग ऑन इट्स ऑर्बिट, मतलब इसका जो एग्जिस्ट है, मतलब जैसे ये घूमते रहता है, हमें साफ नजर आएगा जैसे हम रोलिंग, अगर हम इसे टेलीस्कोप से देखेंगे तो। नेपच्यून, इट इज़ द 8th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अभी यहाँ पे जो नेपच्यून है उसका नंबर कितना आता है, 8 नंबर आता है सोलर सिस्टम में। अ सीजन ऑन नेपच्यून लास्ट फॉर अबाउट 14 ईयर्स। अभी यहाँ पे जितने भी सीजन जो नेपच्यून प्लैनेट में आते हैं वो 14 ईयर्स तक रहते हैं। 14 अबाउट 14 ईयर्स, जैसे हमारे कंट्री इंडिया में जो सीज़न कोई भी आता है 4 मंथ 3 मंथ 4 5 मंथ तक रहता है, 4 मंथ का, समर विंटर रेनी। ऑन दिस प्लैनेट विंड ब्लो विथ एक्सट्रीमली हाई स्पीड, मतलब यहाँ पे नेपच्यून में कोई भी सीज़न आता, चाहे रेनी हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया, 14 ईयर्स तक रहता है। लेकिन यहाँ पे इस प्लैनेट में जो विंड्स रहती है काफ़ी तेज़ हवा में, मतलब इस प्लैनेट में हवा बहुत तेज़ चलती है। The rates of rotation and revolution of the planet are expressed relative to the spread on the earth, मतलब यहाँ पे देखा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका जो साइज़ है, रोटेशन है, बिल्कुल बाकी प्लैनेट से बिल्कुल डिफरेंट है। सैटेलाइट, celestial body that revolve around a planet without independently इंडिपेंडेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड सैटेलाइट, मतलब जो भी कैलेस्ट्रल बॉडी जो सन के पास, अर्थ के प्लैनेट के पास घूमते रहती है उसे हम सैटेलाइट बोलेंगे। जैसे जो कोई भी प्लैनेट होगा उसके बाजू में कोई बॉडी घूमती रहेगी तो उसको हम सैटेलाइट बोलेंगे। लाइक प्लैनेट सैटेलाइट रोटेट अराउंड द सन रेस्पेक्टिव एक्सिस, द मून इज सैटेलाइट द अर्थ, जैसे हमारे जो प्लैनेट अर्थ है तो उसके बाजू में कौन घूमते रहता है, सन घूमते रहता है। तो यहाँ पे मून क्या है, सैटेलाइट बन गया। जैसे कोई भी बॉडी, जैसे कोई भी प्लैनेट हो गया, अगर उसके बाजू में कोई भी बॉडी घूमते रहेगी तो उसको हम सैटेलाइट बोलेंगे। इट डज नॉट एन एटमॉस्फेयर, इट पीरियड ऑफ रोटेशन रिवोल्यूशन आर बोथ ऑफ 27.3 days। फॉर मर्क्यूरी वीनस ऑल अदर प्लैनेट हैव सैटेलाइट बट इन वेरिंग नंबर्स, मतलब यहाँ पे जो इसका जो रोटेशन का सर 27.3 डेज है, मतलब मर्क्यूरी वीनस जो भी है को छोड़ के, मतलब उसमें कोई उनका कोई सैटेलाइट नहीं है। एस्टेरॉइड, Asteroid, a greater number of small sized body could not turn into planet when solar system was formed, but continue to revolve around the sun. These body are called asteroid। अभी asteroid आपको नजर आ रहा है, काफ़ी कैसा है, इसका साइज कैसा है, काफ़ी छोटा है, लेकिन ऐसा घूमते नहीं रहता है ये, मतलब ऐसे कैसा रहता है, मतलब वो सन के पास घूमते रहता है। दिस मतलब इसे हम asteroid बोलेंगे। A belt of such celestial body has formed between planet Mars and Jupiter। यहाँ पे जो एस्टेरॉइड है मार्स प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट के करीब बीच में घूमते रहता है। डॉप प्लैनेट, अ स्मॉल साइज कैलेस्ट्रल बॉडी दैट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन इज कॉल्ड डॉप प्लैनेट। अ कैलेस्ट्रल बॉडी लाइक प्लूटो कैन बी क्लासिफाइड एज डॉप प्लैनेट। प्लूटो टेक्स अराउंड 248 years to complete its revolution around the sun, where it takes around 6.38 days for the one rotation। अभी यहाँ पे डॉप प्लैनेट को बोलेंगे काफ़ी, जैसे आपने डॉप ह्यूमन बीइंग को देखा हो जिसको हम मोना बोलते हैं, तो यहाँ पे जो डॉप प्लैनेट है काफ़ी छोटा है, मतलब उसका साइज़ में इतना छोटा है कि जैसे हम प्लूटो को देखते थे, जैसे जो काफ़ी छोटा प्लैनेट है, मतलब उसका साइज़ काफ़ी छोटा है। मतलब इसे कंप्लीट करने के लिए कितना, अगर इसे 1 राउंड कंप्लीट करना है तो 240 ईयर्स लग जाते हैं, मतलब सन के करीब ही घूमेगा तो इसे कितने टाइम लगेगा, 6.38 डेज लग जाएंगे एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। जैसे हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो एक राउंड कंप्लीट करता है, मतलब 24 हावर्स जब कंप्लीट करता, हाँ हावर्स कंप्लीट, तब जाके हमारा जो 1 डे कंप्लीट होता है। यूज योर ब्रेन, वाई डू सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। अभी हमें सिर्फ मून हमें वन साइड का क्यों दिखता है, क्योंकि हमारा जो मून भी है क्या है, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। विच प्लैनेट हैज़ अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर। अभी यहाँ पे जो कुछ ऐसे भी प्लैनेट है, जैसे मैंने बताया कौन से प्लैनेट जिसके दिन ज़्यादा हैं, जैसे मर्क्यूरी हो गए, सैटर्न हो गए। फाइंड आउट, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एस्टेरॉइड ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम डिस्कस इन द क्लास। अभी आपको
एस्टेरॉइड और डॉग प्लैनेट के बारे में, उनके बारे में जानना है, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? हैव यू एवर सीन इन द इवनिंग इन द प्रेडन हार्ट अ सेलेस्टियल बॉडी विद अ लॉन्ग टेल, वाज इट कॉल्ड? आपने इवनिंग में देखा होगा, प्रीडॉन हार्ट में देखा होगा, जो कैलेस्ट्रल बॉडी इसकी लॉन्ग टेल होती है, तो इसे हम एस्टेरॉइड बोलेंगे। अ कॉमेट, अभी कॉमेट क्या है? Comet is the celestial body that revolve around the sun. Comets are formed out of ice dust particle. They are part of solar system. Since olden time, the appearance of comet has been considered to be an inauspicious event. Comet appear like point when they are far away from the sun, but they are close to sun. They become easily visible to because of the shorter distance, the heat of the sun. अभी यहाँ पे कॉमेट कैसे हैं? कॉमेट कैसा है? कैलिस्ट्रल बॉडी है, मतलब कैसा है, मतलब आइस और डस्ट पार्टिकल से बना है, वो भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। मतलब पुराने ज़माने से देखते हैं कि कॉमेट आए। कॉमेट कैसा रहता है? एक ऐसा चमकता हुआ रहेगा, लेकिन वो सोलर सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन सन से काफ़ी दूर रहता है वो। कॉमेट आर मेड अप ऑफ फ्रोजन मैटर डस्ट पार्टिकल। व्हेन दे आर क्लोज टू द सन, दिस फ्रोजन मैटर गेट कन्वर्टेड इनटू गैस ड्यू टू द सोलर हीट। अभी यहाँ पे जब वो सन के करीब आता है, तो मतलब इसमें जो भी आइस पार्टिकल्स रहते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, वो गैस बन जाते हैं। दीज गैसेज गेट डाउन in direction way from the sun. As a result, certain comets appear to have a long featherly tail due to the long elliptical orbit that appears in the way. It's very rare. They reappear in the sky after very long periods of time. मतलब यहाँ पे जो अपीयर होता है, यहाँ पे जो कॉमेट्स का जो ग्रुप है, लॉन्ग, यहाँ पे क्लासिफाइड टू टू मेन ग्रुप, लॉन्ग पीरियड कॉमेट, शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स। द कॉमेट, दिस कॉमेट टेक मोर देन 200 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। मतलब इसे वन राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना 200 ईयर्स लग जाते हैं। शॉर्ट पीरियड कॉमेट, दिस कॉमेट टेक्स लेस देन 200 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। यहाँ पे 200 साल से कम ही लगता है इन्हें वन राउंड कंप्लीट करने के लिए। डू यू नो दिस? हेली कॉमेट्स अपीयर इन द ईयर 1910 एंड रीअपियर इन द 86। अभी यहाँ पे हेली कॉमेट नज़र आया था, कब? 1910 में। अब दोबारा कब दिखाई दिया था? 1986 में। इट्स सेंट्रल पार्ट और न्यूक्लियस वाज फाउंड टू बी 16 किलोमीटर लॉन्ग एंड 77.5 किलोमीटर वाइड। मतलब ये कितना बड़ा था? 60 किलोमीटर लॉन्ग था, मतलब ये 7.5 किलोमीटर चौड़ा था। हेलीज कॉमेट टेक 76 ईयर्स टू कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन। मतलब हॉली कॉमेट को मतलब कितना, मतलब 76 ईयर्स लग जाते हैं, 76 ईयर लग जाते हैं अपना चक्कर सन के पास जो कम लगाता है, 76 ईयर लग जाते हैं उसे रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। अ बिट ऑफ फन, मटेरियल रिक्वायर्ड टेबल फैन, बैंगल, पीस ऑफ लाइट, क्लोथ, ट्विनिंग स्ट्रिंग थ्रेड। अभी यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना ज़रा मस्ती के लिए। एज शोन इन द पिक्चर, sew the cloth around the bangle, take a string as long as the length of the cloth, tie to the bangle. Now hold the bangle in front of the fan and put the fan on. अभी आपको क्या करना है? फैन लेना है, टेबल पे बैंगल लेना है, पीस ऑफ लाइट क्लॉथ लेना है, स्ट्रिंग लेना है, थ्रेड लेना है। आपको क्या करना है? टेबल फैन रख देना है, और टेबल फैन के सामने क्या करना है? उस मतलब नीडल से आपको कपड़े को स्टिच करना है, फिर आपको ऐसे बैंगल से बांध देना है, फिर आपको फ़ैन ऑन कर देना है। तो आपको क्या नज़र आएगा कि मतलब वहाँ पे आप उसको लटका देना है बैंगल्स में, जो भी लगा, मतलब जो भी कपड़ा उस कपड़े से बैंगल से अटैच हुई है, मतलब फ़ैन ऑन करना है। इन द पास Fred Whipple, an American astronomer, proposed that comet consists of ionic cluster of various constituents. That is why comet come to be called dirty snowballs. By 1950, Whipple had discovered 6 comet. अभी यहाँ पे अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर का क्या कहना है कि जो कॉमेट है आइस के क्लस्टरी पार्टिकल से बना है, इसलिए इसको डर्टी स्नोबॉल भी बोलते हैं। अभी मेटोर, एट टाइम्स वी सी अ फॉलिंग स्टार, दिस इवेंट इज कॉल्ड मेटोरफॉल। अभी यहाँ पे बहुत सा आपने देखा होगा कि तारे भी टूटते हुए तारे भी ज़मीन पे गिरते हैं, जिसको हम मेटोरफॉल बोलते हैं। मोस्टली दिस मेटर आर रॉकी पीसेस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द एस्टेरॉइड बेल्ट। स्मॉलर रॉकी पीसेस गेट completely burned due to friction with air after they enter the Earth's atmosphere. Sometimes meteors do not burn completely, fall to the Earth's surface. These are called meteoroids. It's believed that Lonar Lake in Maharashtra has been formed by the impact of such meteorite. मेटोराइड बॉल अकर ऑन द अदर कैलेस्ट्रल बॉडी टू। अभी यहाँ पे आपको देख रहे जो मेटोर्स है काफ़ी बड़ा है।
ऑलवेज रिमेंबर साइंस ट्राई टू एक्सप्लेन डिफरेंट इवेंट अकरिंग इन द यूनिवर्स। अभी जो साइंस है काफ़ी मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स लेकर आए यूनिवर्स के अंदर क्या क्या हो रहा है। वी स्टडी फिनोमेना लाइक मेटोर फॉल्स एलिप्स एक्सेट्रा रेदर देन अटैच एनी ब्लाइंड फैक्ट सुपरजिशन विद देम। मतलब हमने देखा कि कैसे और भी कैसी कोई जो भी बातें उसके बारे में हमें जानना है। What you learn? There are innumerable galaxies in the universe of a solar system. Various स्टार क्लस्टर are part of मिल्की वे। जितने भी ज़्यादा सोलर सिस्टम है, वेरियस क्लस्टर है, वो हमारे हमारे जितने भी है यूनिवर्स के हिस्से हैं। वेरियस टाइप ऑफ स्टार लाइक सन कैन बी सीन इन द मिल्की वे। लेकिन जैसे सन भी एक स्टार है जो हमें विजिबल नज़र आता है। डिफरेंट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है पेकुलर कैरेक्टरिस्टिक। सम प्लैनेट है सैटेलाइट वेयर इज द अदर डू नॉट है। कुछ प्लैनेट उनका जो सैटेलाइट है, जैसे हमारा अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून है। कॉमेट है अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर बट द एक्सपीरियंस कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब कॉमेट्स का जो स्ट्रक्चर काफ़ी अलग होता है, लेकिन जो उसका जो स्ट्रक्चर रहता है काफ़ी बदलते रहता है। तो आई होप आज का जो लेसन हमने कंप्लीट किया यूनिवर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।